धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और धीरे धीरे आपको हमें ये बताना है कि धीरे धीरे एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के हम आपको अलजेब्रा का ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप सीखने वाले हैं। अलजेब्रा में कुछ भी आज तक आपको नहीं आया होगा ना, फिर भी आपको आएगा। आप ऐसे सीखोगे कि आने वाला 3 पीढ़ी तक को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं कोचिंग ट्यूशन करके, क्योंकि आप इतने अच्छे इसको सीखने वाले हैं कि आपको खुद लगेगा कि आप खुद एक टीचर हो, खुद एक मास्टर हो। आने वाला पीढ़ी अपने आप सीख जाएगा जिसे आप सिखा पाओगे। तो चलिए, इसलिए मैंने कहा है कि आने वाला 3 पीढ़ी को याद रहेगा अलजेब्रा का ये क्लास। दोस्तों जब बात ऐसी है तो मुझे पता है कि मुझे पढ़ाना कहाँ से है, इसलिए घबराइएगा नहीं। बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ बताते हुए हम चलेंगे, और जो हम आपको बताएंगे हो सकता है कि आपको आता भी होगा, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कन्फ्यूज होते होंगे, भूल जाते होंगे, उसे बड़े तरीके से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जब अलजेब्रा का बात हुआ है दोस्तों, तो बिना a + b के होल स्क्वायर के कुछ होता ही नहीं है। बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो a + b का होल स्क्वायर। आप चिंता मत कीजिएगा, वो ट्रिक जो आपको आता है वो हमको भी आता है। हमको पता है कि आपको ये वाला आता है x + 1/x = 5, तो झट से आप करेंगे x² + 1/x²। क्या करेंगे? 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटा लेंगे 23। इस सब वाला हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कितना बार इसमें गलती करिएगा वो आप देखिए इस वीडियो में। बहुत गलती करवाएंगे हम आज आपसे। आइए थोड़ा सा इसको हम मिटा लें और फिर हम आपसे बात करें कि हम चलेंगे सब कुछ बताते हुए। तो बड़ा शुरुआत का चीज़ है, लोग इस ट्रिक का यूज़ करते हैं और आप कई बार करते होंगे, और कुछ सवाल में आपको मिस्टेक हो जाता है। प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा। कुछ सवाल तो ऐसा लगेगा कि प्लस माइनस करके बनाना है, 2 जोड़ना है या 2 घटाना है, लेकिन उसमें से कोई काम नहीं रहता है। तो भागिएगा नहीं, अगर आपको सीखना है। ये पहला वीडियो है, पूरा सीरीज देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर आपको पता है, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला इसलिए इसको बनाया गया है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में है तो उसको थोड़ा शॉर्ट रूप करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 5 + 5 × 4 लिखा हुआ है। तो बस आपको समझ जाना है कि a² है + b² + 2ab, यानी कि इस पूरे को हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 5 + 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, उतना ही होगा ये। जैसे 5 × 4 = 9, 9 का स्क्वायर 81 होगा। चाहो तो आप इस पूरे को काम करके देखो, ये 81 ही होगा। अब देखिए, हम इतना आसानी से ये 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर कर लिए, 81 हो गया। कैसे समझे? क्योंकि हमको ये पता था कि ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अब इसको मैंने, जब इसको ऐसे लिख सकते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को छोटा करने के लिए कुछ फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है गणित में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये बताइए ना, देखिए ना, 5 के स्क्वायर 25 होता है ना, 4 के स्क्वायर 16 होता है ना, ये 2 गुना 5 का 20, 20 दूना यहाँ कितना हो गया? 40 हो गया। अब सबको जोड़िए, 25 16 कितना हो जाता है? 41। आइए 40 जोड़ेंगे तो 81 हुआ ना। तो काम ऐसे करते, या ये हो गया, ये b हो गया। आपको पता है + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 5 + 4 9, 9 के स्क्वायर 81 हो गया। अब आ जाइए, अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि आप बचपन से जब पढ़े ना a + b का होल स्क्वायर, तो आप रट गए कि a + b के होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। एक बात और, कुछ लोग तो आज तक कंफ्यूज है, उस मतलब पता नहीं उसके दिमाग में ये लॉक हो गया है कि 2ab उधरे रहेगा तो सही। ऐसा नहीं कि a² + 2ab + b² है, ये भी वही बात है। प्लस में आगे पीछे कोई कहीं लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर 5 + 3 है, चाहे 3 + 5 है, बात तो एक ही है, दोनों 8 ही होगा। तो जब प्लस प्लस है तो आगे पीछे होने से कोई दिक्कत ना है। ध्यान दीजिएगा।
अच्छा एक बात बताइए, उसी तरह अगर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हम करें तो इसमें भी कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दो चीज में से पहला को a दूसरा को b बोला गया। ये a है और ये b है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे 2 है फार्मूला में 2 है, a का मतलब a है, अब b का मतलब 1/a है। अब देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर हुआ प्लस 1 का स्क्वायर 1, जबकि a का स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा ये दोनों का स्क्वायर है, एक का भी और एक का भी, प्लस ये a से a कट जाएगा क्योंकि नीचे में ऊपर में है 2, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 होता है। उसी तरह हम अगर कहें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जैसे ये है वैसा यहाँ आया था, यानी यहाँ भी हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। यही बात है ना दोस्तों, जानते हैं वो जो ट्रिक बनता है ना, इसी का यूज किया जाता है और कोई बात नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे ये प्लस 2 प्लस माइनस 2 करने वाला जो इस सिस्टम बना है, इसी से बना है। ये फार्मूले को थोड़ा सा एक लाइन गायब करके लिख दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने लिखा x प्लस 1/x बराबर 5। अच्छा आप लोग हड़बड़ाए नहीं ना है बहुत ज़्यादा सीखने के चक्कर में, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, बड़ा बेसिक से शुरू किए हैं। इसलिए शुरू किए हैं ना कि कोई भी व्यक्ति इसे देखे तो उसे पूरा समझ में आ जाए। ऐसे नहीं बोले हैं कि 3 पीढ़ी तक याद रहेगा, आप पूरा देखिएगा, हाई लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा सीरीज चलेगा हमारा। उसके बाद टेस्टो होगा, अब 5000 रुपया कैश प्राइजो जीतिएगा, सीधा बात ना है। देखिए अब कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो ट्रिक है जो आपको याद होगा। 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटेगा 23। ये हुआ क्या है, हम सोच रहे कि ये स्क्वायर वाला सिस्टम कहाँ से आएगा, जब इसको स्क्वायर कर लिया जाए। अब इसको स्क्वायर करिए, अन्यथा आप ही सोचिए कि अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हमें आएगा a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर यही होगा, अब प्लस 2ab, 2a अब b, 2 फार्मूला वाला a b हो गया, b के जगह 1/x। अच्छा देखिए आपको पता है x प्लस 1/x का वैल्यू 5, तो हम यहाँ रख लिए 5, ये 5 का स्क्वायर, ये हमारा निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। x से x कट गया तब बचा हमारा प्लस 2, ये प्लस 2 आकर घटेगा क्योंकि ये 25 है, उधर प्लस 2 इधर आया तब माइनस 2, याद रखिएगा यही प्लस 2 इधर आके घट जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है। यानी अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो 2 घटाना है और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो 2 जोड़ना है। यही करते हैं कहाँ से, क्योंकि ये जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 होता है, इसलिए इधर आकर माइनस 2 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 में से 2 गया तो कितना हुआ 23, ये हुआ हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पहले भी आता रहा होगा और मैंने अभी बता भी दिया, नहीं आता रहा होगा तो आप सीख गए होंगे। चलिए एक बात बताते हैं, अभी हम लिखेंगे, आप गलती कर दीजिएगा, देखिएगा आप कैसे गलत करिएगा। हम अगर लिख दे x प्लस 1/, चलिए हम माइनस दे देते हैं, x माइनस 1/x बराबर 7, तो बताइए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप हो सके तो इस वीडियो को रोककर आप जवाब जरूर दीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने ऐसा किया होगा, 7 के स्क्वायर किया होगा, माइनस है तो यहाँ 2 जोड़ लिया होगा, तो 49 प्लस 2 आपका कितना हो गया 51, जबकि ये गलत है आपका। अगर आपने ये जवाब दिया है तो गलत है, आपका गलत काहे हो गया से सुनिए। आपने क्या किया है पता है, आपने किया होगा इसका स्क्वायर, तो बताइए जरा 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करें, इधर 7 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, ये क्या आने वाला है जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, अब माइनस 2ab होगा, अब बराबर 7 के स्क्वायर 49 होगा।
आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, आइए देखिए एक्स एक्स कट गया तो -2 बराबर हुआ 49, -2 जाकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 2 जाकर जुड़ गया तो 51। पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान 51 हुआ। हमने यहाँ माइनस लिखा है, ना समझ में आ रहा है, जानबूझ के हमने लिखा था आपसे गलती करवाने के लिए। यहां देखिए माइनस है, अभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला आप सीखिएगा तब ही सवाल बना पाइएगा। ऐसा सवाल आता है लोग गलत करके या तो कभी 51 लिख लेते हैं या कभी 7 के स्क्वायर 49 करके 2 घटा लेते हैं, गलती करते हैं। अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ माइनस नहीं होता है, आपको याद है। चलिए देखिए, आप कहेंगे कि ना 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 ना, आपको इतना बात पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना बात आप सबको पता है। a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ही बी स्क्वायर होता है, माइनस 2ab होता है। 2ab वाला में खाली माइनस होता है, इस दोनों में ही समान चीज रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? एकदम नस नस को एकदम पकड़िए गणित के। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस सवाल वैसे कब बनता जब यहां पर रहता प्लस, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो आप समझ गए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखा आप समझ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। दोस्तों प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस रहना चाहिए, तब वो 2 घटाने या 2 जोड़ने वाला ट्रिक लगेगा। या तो 2 जुड़ेगा या तो 2 घटेगा, लेकिन सवाल में जब पूछेगा तो यहाँ प्लस रहना ही चाहिए। अब आप कहेंगे माइनस रहेगा, तब माइनस रहेगा तो बताएंगे, आप भागिएगा नहीं, केवल बार बार कहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में प्लस ही है। अब यहाँ सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन ये दोनों चीज प्लस है दोनों में। अब ध्यान दीजिए, अब मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ अगर प्लस रहता तो ये माइनस है ना, तो 7 के स्क्वायर, यहाँ प्लस हर हाल में होना चाहिए, और यहाँ देखना है माइनस है कि प्लस। अगर माइनस है तो यहाँ पर 2 जोड़ देना है, 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए, 49 प्लस 2 हो गया हमारा 51 आंसर। यही सवाल में अगर यहाँ प्लस रहता तो 7 का स्क्वायर करना है, अब प्लस है तो 2 घटा देना है, उल्टा काम करना है। 49 में से 2 जाता 47, लेकिन हर स्थिति में यहाँ प्लस ही रहता, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये माइनस है, अब देखिए इतना का वैल्यू निकालना है, अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं x माइनस 1 बट्टा एक्स का इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर अब माइनस 2ab आ जाएगा, बराबर ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, एक्स एक्स कट गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर और 2 जाकर उधर जुड़ गया तो 51 हुआ ना। तो दोस्तों यहाँ प्लस रहना चाहिए, इसलिए देखिए प्लस में करके वैल्यू आया है। अगर माइनस में रहेगा तो बात बदल जाएगा। उस बात के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, ये चलिए अब हम सीखते हैं उसको। हर एक अदा पे प्यार आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कभी a प्लस 1 बट्टा ए बराबर x हो तो जरा ध्यान दीजिएगा, a माइनस 1 बट्टा ए का वैल्यू, जैसे ये चीज़ प्लस में हो और इसका माइनस में पूछ ले तो रूट अंडर यहाँ जो वैल्यू दिया उसका स्क्वायर माइनस में लाना है तो केवल -4। आपको इस फार्मूला को याद रखना है, तब उधर हम घुमाते हैं आपको लेकर। उसी तरह अगर a माइनस 1 बट्टा ए बराबर x है तो सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा हो a प्लस 1 बट्टा ए का मान, तो लिखिएगा रूट अंडर, यहाँ x दिया है उसका स्क्वायर करना है, अब प्लस में दिया है तब +4 करना है। कुछ न रे भाई, सुनो सुनो, प्लस में दिया माइनस में निकालना हो तो x स्क्वायर -4, x क्या है जो इसका वैल्यू दिया है वही x है।
a माइनस 1/a दिया है, अगर माइनस में पता है प्लस में लाना है तो यहाँ +4 करना है, प्लस में पता है माइनस में लाना है तो -4 करना है, प्लस में लाना है तो +4 और माइनस में लाना है तो -4। ना याद रहेगा? रहेगा याद। अब सुनिए, देखिए, अगर मान लीजिए आपको a + 1/a की वैल्यू हमने दिया 5 और आपसे पूछा कि a - 1/a का मान बताइए, कुछ ना करिए, रूट अंडर लगाइए, अब 5 का स्क्वायर करिए। अब देखिए माइनस में लाना है तो -4, 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो 21, यही हो गया रूट अंडर 21। अब रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, अगर आपको इस बार a - 1/a बराबर 7 और आपसे पूछे कि a + 1/a का मान क्या होगा, तो आपको करना है रूट अंडर, और जो दिया उसका स्क्वायर है, प्लस वाला का वैल्यू दिया, माइनस वाला का दिया है, प्लस वाला का पूछा है, प्लस वाला का लाना है तो +4, माइनस वाला का लाना है तो -4। ये 49 में 4 जुड़ गया, कितना हो गया? 53, 9 4 13 यानी 53 हो गया, ये हमारा इसका आंसर। अब देखिए, आपको अगर ये बात पता हो गया ना तो आप कितना बात पता कर लीजिएगा। देखिए अब उस पर लेके हम आपको चलते हैं, मिस्टेक ना। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हमने दिया यदि a + 1/a बराबर दे दिया 5, तो आपसे पूछ लिया a² - 1/a² का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है एक बात, अगर a² - b² रहता है तो हम इसे a + b × a - b लिखते हैं। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, जो आप बचपन से जानते होंगे। आप जानते होंगे, जैसे समझ लीजिए कि अगर 5 के स्क्वायर और -3 के स्क्वायर है तो रियल में 25 में से 9 जा रहा है, 16 आ रहा है। ये ऐसे भी आ सकता है, जब दोनों को जोड़िएगा 5 और 3 8, अब ब्रैकेट मतलब गुना, अब 5 में से 3 घटाइए, क्योंकि देखिए एक बार ऐसे सीखिए, अरे a + b × a - b, 5 - 3, तब 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2, 8 दूना 16 हुआ कि नहीं? यही चीज़ ना हुआ? तो सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह a² - 1/a² है, तो हम a² - 1/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर फिर एक के रहेगा। अब ये स्क्वायर अब -b² है, मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के a + 1/a × a - 1/a ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, ध्यान देना, इसको a² और इसको -1/b² बोल सकते हैं। इसको दोनों को एक बार जोड़कर लिखा जाएगा और एक बार घटा के लिखा जाएगा, पक्का। अब आपको a + 1/a का वैल्यू पता है 5, यहां रख लीजिए 5, और a - 1/a का मान आपको चाहिए, समझे? सुनिए सुनिए, तो जब प्लस वाला का वैल्यू पता माइनस वाला का लाना है, a + 1/a का वैल्यू पता है, a - 1/a का लाना है, तो रूट अंडर, मैंने अभी बोला 5 का स्क्वायर, अब माइनस है तब माइनस में लाना है तो -4, 25 में से 4 गया, यहाँ 21, बस इसके जगह रख देना है रूट अंडर 21, गुना होकर हो गया 5 √ 21। ये सही आंसर है इस सवाल का। ऐसा नहीं कर देना है कि केवल देखो एग्जाम में जब आएगा ना तो दिमाग ही नहीं तुमको काम करेगा। आप तो ट्रिक रट ले हैं डायरेक्ट में, आप समझे मुझे तो कुछ है नहीं, सीधा आप ट्रिक रट के गए हैं। आप रट के गए हैं a + 1/a बराबर 5 बुझतौ और उन्हें स्क्वायर दिखतौ रे भाई, तो 5 के स्क्वायर 25 में से 2 घटा दो ना, तो 2 जोड़ दो, यही करोगे तो कभी 27 लाओगे या कभी 23 लाओगे। आप 27 देगा ऑप्शन में, 23 देगा ऑप्शन में, आप 5 √ 21 रहेगा, नन भी रह सकता है। तो आपको देख के मारना है, इधर प्लस रहेगा तभी वो काम करिएगा, 2 जोड़ने या 2 घटाने वाला। 2 जोड़ना या 2 घटाना इधर वाला चिन्ह पर निर्भर करता है। अगर प्लस है तो 2 घटेगा, माइनस है तो 2 जुटेगा, लेकिन वैसे सवाल में यहाँ प्लस होना 100% जरूरी है, ठीक है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए x - 1/x बराबर 7 है, तो आपसे पूछ ले x² - 1/x² का मान क्या। आपको समझ जाना है
जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको तो हम x प्लस 1/x और एक बार x माइनस 1/x लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक का वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू हमको पता है 7 और इधर वाला का वैल्यू न पता है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू 7, तो x प्लस 1/x का वैल्यू रे भाई इस 7 का स्क्वायर अब प्लस में है तब प्लस 4, 49 और 4 हो गया 53, यानी यहाँ √53 आया, तो 7√53 आंसर हो गया। अब आप चाहोगे तो ऐसे सवाल मुहजबानी बना दोगे। देखिएगा दोस्तों, बस एक एक छोटा छोटा केवल चिन्ह थोड़ा सा बदल देने से सवाल का कैसे टाइप बदल जाता है। मान लीजिए इसके जगह हम प्लस कर दिए, ठीक है, या चलो इसको हम माइनस रखते हैं, इसको माइनस ही रहने देते हैं, यहाँ हम प्लस कर लेते हैं, तब क्या है, तब कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ जब प्लस आ गया तब तरे भाई यहाँ प्लस अगर आ गया तो अब ये जो वैल्यू दिया है इसका तो स्क्वायर करना है, और यहाँ माइनस दिया तो 2 जोड़ देना, अब प्लस रहता तो 2 घटा देते, लेकिन यहाँ 100% प्लस होना जरूरी है। अगर यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर वाला में जा रहा होगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो अगर यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, अगर यहाँ प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो अब क्या करना है, 7 के स्क्वायर, माइनस है तो 2 जोड़ देना, 49 और 2 सीधा 51 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर माइनस आता है तब बात चेंज हो जाता है। चलिए आगे कुछ सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल लिखते हैं, x प्लस 1/x बराबर √5, तो हमें बताना है x स्क्वायर माइनस 1/x² का मान क्या होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, इसको हम x प्लस 1/x एक बार और एक बार x माइनस 1/x लिख सकते हैं। इसको देखिए, जब प्लस वाला का वैल्यू पता है तो हम √5 तो यहाँ रख लेंगे, लेकिन माइनस वाला का मान लाना होगा, यानी x माइनस 1/x का मान लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर, जब कोई चीज़ प्लस करके दिया हो माइनस में पूछे तो रूट अंडर लिखना है, और ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में लाना है तो -4, प्लस में लाना होता +4, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 में से 4 गया हुआ रूट अंडर 1, यानी 1 का वर्गमूल 1, यानी केवल यहाँ लिखना है 1। अब ये हो गया आपका √5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, एक सवाल और ऐसा ही, इसको आप जानते हो, लिखोगे x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x लिखोगे। अब प्लस वाला का वैल्यू पता है तो हम रख दिए √7, लेकिन इसका वैल्यू लाना है, तो जब प्लस में दिया है माइनस में पूछे, माइनस में दिया हो प्लस में पूछे, हमें फार्मूला याद है। अब माइनस में लाना है तो भैया क्या करना है, रूट अंडर तो लगाना है, जो फार्मूला बताया था। अब ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके माइनस में लाना है तो -4, स्क्वायर से रूट कटा, 7 में से 4 गया तो √3, यहाँ रखना है √3। अब क्या हो गया, 7×21 रूट के अंदर, हमारा आंसर हो गया √21। अब चलिए, अब थोड़ा सा कुछ और बात देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। दोस्तों आपको पता है, अगर मान लीजिए कि a प्लस 1/a लिख दें बराबर 3 लिख दें, और पूछ ले कि a के पावर 4 माइनस 1/a के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। देखो, अगर आपको यहाँ प्लस रहता तब कोनो दिक्कत न है, हमेशा जब पूछने वाले की तरफ प्लस होगा तो समझ जाइएगा कि उस सवाल या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर में होगा। वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। अगर यहाँ भी प्लस है तो समझ जाइए यहाँ भी प्लस है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही बनेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर भी वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में बनेगा। यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, लेकिन दोनों कंडीशन में यहाँ प्लस होना जरूरी है। लेकिन अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले ये बात हम बता देते हैं, और कहीं वहाँ माइनस रहेगा तब क्या होगा। पहले प्लस वाला देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसका ट्रिक ये है कि सीधा एक बार 3 के स्क्वायर करिए,
अब प्लस 2 है, सॉरी प्लस है तो 2 घटाइए, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, एक बार काम हुआ। ये पावर 4 तब होगा जब एक बार स्क्वायर होने के बाद फिर एक बार स्क्वायर होगा, तब फिर स्क्वायर करिए, 7 के स्क्वायर करिए और फिर 2 घटा लीजिए, 49 में से 2 गया 47, इसका सही आंसर हो गया 47। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया होगा कि ये चीज़ हुआ कैसे। पहले हम उसको सीखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रिक है ज़रूरी, लेकिन वो ट्रिक याद कैसे रहेगा ये देखिए दोस्तों। अगर इसका स्क्वायर करिए तो a+1/a का होल स्क्वायर और उधर 3 का स्क्वायर, तो a² + 1/a² अब +2ab बराबर ये 9, a से a गया हमारा a² + 1/a² अब बराबर हुआ 2 जाके उधर घट गया तो 7 हो गया। अब पुनः स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करते हैं तो a² + 1/a² का भी वर्ग होगा अब बराबर 7 का भी वर्ग होगा। ये हो जाएगा, देखिए इतना का स्क्वायर करिएगा, a² का स्क्वायर, a² हुआ अब प्लस 1/a² का स्क्वायर प्लस b² हुआ, a² + b²। अब इस बार ये पूरा a कहलाएगा और ये पूरा b कहलाएगा। देखिए +2ab 2a और ई कहलाएगा b अब बराबर 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। गौर करिएगा यहाँ पर किसी भी संख्या के पावर पर पावर, अब ब्रैकेट तो पावर में पावर गुना हो जाएगा, a के पावर हो जाएगा भैया 4 अब प्लस यहाँ हो जाएगा फिर 1/a के पावर 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो उतना ही, a के स्क्वायर a के पावर 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा है +2 बराबर हमारा है 49। अब क्या करना है, अब हमें तो a के पावर 4 + 1/a के पावर 4, आइए देखिए +2 उधर जाकर -2 हो गया तो 47 हो गया। बात समझे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो ऐसे सवाल को हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि यहाँ प्लस है, इधर प्लस में पूछ रहा है तब तक टेंशन नहीं है, चाहे यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे, इधर प्लस रहना चाहिए, तभी वो सवाल a + b के होल स्क्वायर में है या a - b के होल स्क्वायर में है। करना है कि अगर एक बार इतना का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत ना, 3 के स्क्वायर 9 और 9 में से 2 घटाएं 7, यहाँ प्लस रहेगा तो 2 घटेगा स्क्वायर करके और माइनस रहेगा तो 2 जुटेगा। फिर अब आपको 4 बनाना है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तब पुनः वर्ग करते हैं ना, उस टाइम ऐसा हो जाएगा। अब 7 के स्क्वायर 49 और फिर 2 घटाइए, यानी 7 के स्क्वायर करके 2 घटाइए, आपका आंसर 47 हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि क्यों मैंने 2 बार स्क्वायर किया, आपने प्रोसेस में समझ लिया है इसको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर a + 1/a बराबर 3 है क्वेश्चन में, तो a के पावर 4 + 1/a के पावर 4 समझ गए, लेकिन केवल यहाँ माइनस हो जाएगा तब इस ट्रिक ना काम करेगा। हाँ, ये 2 घटावे या 2 जोड़े वाला बार बार कह रहे हैं कि यहाँ प्लस रहना ही चाहिए, तभी वो 2 जोड़ना 2 घटाना लगाइएगा। अब आ गया माइनस, अब क्या करिएगा तो सीखिए, पहले तो इसको आप a² + 1/a² और फिर लिखिएगा a² - 1/a²। कैसे लिखाया पता चला ना, देखिए ये लिखाया a के पावर 4 और -1/a के पावर 4 था ये, तो इसको हमने a² का स्क्वायर कर लिया और -1/a² का भी स्क्वायर कर लिया। अब क्या हुआ, इतना को a बोल रहे हैं, इतना को b बोल रहे हैं, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के होगा ना, तो a² + 1/a² एक बार जोड़ के और फिर इन दोनों को घटा के, तो a² - 1/a² हुआ, इसीलिए हुआ। समझ गए। अब चलिए अब देखिए ई रहने देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना आसान है। इसको फिर लिख लेंगे +1/a × a - 1/a। थोड़ा देर पहले पढ़े हैं ऐसा वाला चीज। अब आ जाइए, अब हमको 3 गो वैल्यू चाहिए, हमें +1/a का वैल्यू 3 पता है, इसका तो मान पता है ना, लास्ट का पता है ना फर्स्ट का, इसका भी मान निकालने हमको आता है इसका भी आता है। देखिए ना, a² + 1/a² का निकालना है, इहो प्लस में आई, प्लस में रहे तो सीधा 3 के स्क्वायर करेंगे, ये प्लस में रहेगा तो
यहाँ प्लस है तो 2 घटा लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब सुनिए, अब हमको तो इसका वैल्यू पता चल गया, स्क्वायर प्लस 1 बटा स्क्वायर का वैल्यू 7, इसका वैल्यू चाहिए। आप ही बताइए, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि जो चीज़ प्लस वाला का वैल्यू देगा इसी के माइनस में पूछेगा तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर -4, माइनस में लाना है तो -4, प्लस में लाना है तो +4। अभी 9 में से 4 गया तो हुआ रूट अंडर 5। अब यहां हम रख देंगे रूट अंडर 5, भैया 21 और रूट 5 आपका जवाब हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं और ये क्वेश्चन का कमेंट नीचे करके जरूर बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन केवल मैंने यहां दे दिया है 4, आपको इसका सही जवाब टाइप करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छा से आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा अगला पार्ट बनाने के लिए। नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक मारिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। और दोस्तों, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अब केवल अलजेब्रा का, अभी तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का इस संडे को 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 19/4/2020 को 5 विद्यार्थी को 1,000 रुपया प्राइज़ मिलने वाला है। जो 5 टॉप होते हैं उसमें लाइव टेस्ट कैसे देना है, जहां धुरीना ऐप है जिस पर मेरा पेड कोर्स चलता है, उसमें ये चलता है लाइव टेस्ट, और टेस्ट बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आगे जो अलजेब्रा का टेस्ट होगा, केवल अलजेब्रा से ही टेस्ट होगा, ये पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद उसमें भी प्राइज देंगे। और जितना बात हम पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो खूब मजे से पढ़िए, खूब दम लगा के पूरा एगो फेयर कॉपी बनाइए और उसको लिखिए एकदम बेसिक से। और जितना बात हम यहाँ मुजवानी पढ़ाते बिना देखे, वैसे ही आप भी खुद से लिखिए, बनाइए। हर किसी को एकदम आना चाहिए ऐसे जैसे आप खुद टीचर हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।